बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शहजाद मलिक एक्सक्लूसिव। मैं हूं शहजाद मलिक और आज के प्रोग्राम में आप सबको खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक ही मसला है और वो है कि अगला आर्मी चीफ कौन होगा। अब ये $1 मिलियन क्वेश्चन है और आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से आर्मी चीफ की तैनाती में बाकी दुनिया का रोल क्या होता है, सऊदीया का रोल क्या होता है ख़ासकर अमेरिका का रोल क्या होता है, और इतनी अहम पोजीशन कैसे ये बन गई है पाकिस्तान के आर्मी चीफ की, और किस तरीके से इस ओहदे पे खेला जाता है, और किस तरीके से जो मुल्की सियासतदान है और ख़ासकर वज़ीर-ए-आज़म है वो इस तैनाती पे बेबस नज़र आते हैं। ज़ाहिर है आर्टिकल जो है आइन का 72 के आइन का 73 के आइन का, वो तो जो कहता है कि वो प्राइम मिनिस्टर को एम्पावर करता है कि वज़ारत दिफा जो समरी भेजेगी पहले 3 नामों की, फिर उसमें अगर वो नहीं भेजेंगे उनको अगर पसंद नहीं है कोई, तो फिर वो बाकी के जो 2 सीनियर जो लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं उनके 2 नाम भेज जाएंगे और उनमें से एक को आर्मी चीफ तैनात किया जाएगा। लेकिन मामला इतना सादा नहीं है। इस पे बड़ी बास मुबासे भी होती हैं, इस पे बड़ी डिबेट्स होती हैं और फिर इंटरनली बड़ी सिफारिशें आती हैं। जो सीनियर लोग 3 लोग होते हैं, फिर उनमें 2 होते हैं, वो किस तरीके से अपनी वफादारियाँ करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म को और जो जिसने फ़ैसला करना है उसको मनाने की कोशिश करते हैं। उस मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सऊदीया और अमेरिका किस तरीके से इस मामले पे इंटरफेयर करते हैं और उनकी मर्ज़ी और मंशा क्या होती है। इस वक्त जो सीनियर मोस्ट हैं वो ज़रा ये बताते हैं कि हाफिज़ आसिम मुनीर हैं और मियां नवाज शरीफ और बाकी इत्तेहादी पार्टियां जो हैं, इमरान के साथ उनकी एक तरह से लग़्ज़श जो है ये इमरान ख़ान के हवाले से जो उनके ख़िलाफ़ हैं उनकी वजह से वो ये समझते हैं कि ये हमारे लिए अच्छे आर्मी चीफ साबित होंगे और आने वाले दिनों में हमें वफाक में सपोर्ट भी करेंगे, पंजाब में सपोर्ट भी करेंगे और ख़ासकर गवर्नमेंट साजी में हमारे साथ तावन करेंगे। इस वजह से हाफिज़ आसिम मुनीर साहब होने चाहिए और ख़ासकर इमरान ख़ान को वो सिस्टम से बाहर रखेंगे ताकि इमरान ख़ान जो है ना हमारे लिए मसला ना बन सके। इसके साथ साथ उनके बारे में फ़ौज के जो अंदर की जो सूरत हाल है वो ज़रा ये बताते हैं कि वो OTS यानी कि ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल जो है आर्मी का मंगला वाला, वो वहाँ से फ़ारिग तहसील है, PMA से नहीं है। तो ये पाकिस्तान के एक तरह से दूसरे ऑफिसर होंगे। ज़िया-उल-हक साहब पहले थे जो OTS से आए थे, जो डायरेक्ट PMA लॉन्ग कोर्स से नहीं आए। एक इनके साथ ये मसला है। दूसरा, हाफिज़ आसिम मुनीर साहब की जो बात है वो ये है कि अमेरिका और सऊदीया दोनों उनकी तैनाती से नाखुश हैं और वो चाहते हैं कि ये तैनात ना हो, और साथ साथ उनकी तैनाती से बाजवा साहब भी जो हैं वो भी चाहते हैं कि हाफिज़ आसिम मुनीर साहब को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं लगना चाहिए। सोर्सेज हमें ये बताते हैं कि जनरल अज़हर अब्बास जो हैं और जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा जो है इनके दरमियान कांटे का मुकाबला है, और ख़ासकर जो मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो ये चाह रहे हैं कि जनरल अज़हर अब्बास को अगला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा दिया जाए। और उस हवाले से बाजवा साहब का काफ़ी प्रेशर है और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को भी बाजवा साहब ख़ासकर सऊदीया और अमेरिका को भी उनकी यकीन दहानी करा चुके हैं और उनकी लॉबिंग कर चुके हैं, और वो ये चाहते हैं जनरल बाजवा और अमेरिका और सऊदीया कि जनरल अज़हर शुड बी द न्यू चीफ ऑफ स्टाफ, राइट। तो ये सूरत हाल है इस वक्त। और एक और थाट भी इस वक्त है कि ज़ाहिर है आर्मी एक्ट की जो तब्दीली थी रिटेंशन वाली, आपने उनके ऊपर आपने वीलाग भी देखे, ख़बरें भी देखी, सारी चीज़ें देखी, उस पर बाजवा साहब को थोड़ा सा पसपा होना पड़ा है। गवर्नमेंट ने उनको लारा लपा दिए रखा, उसमें इमरान ख़ान और बाजवा दोनों को थोड़ा सा बकौल नजम सेठी साहब के कि लारा लपा दे के टाइम गुजारा गया है, जिससे बाजवा साहब नाराज़ हैं। और थाट्स ये भी हैं, र्यूमर्स ये भी हैं कि ये भी मुमकिन है कि बाजवा साहब को एट द एंड ऑफ द डे यानी कि 27-28 नवंबर को उनको 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया जाए, रिटेन कर दिया जाए या एक्सटेंड कर दिया जाए। उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है ज़ाहिर है उनको आगे कर दिया जाए। ये 2 थाट्स हैं और इस थाट में भी बड़ी वज़न है इसके अंदर कि बाजवा साहब जो हैं ज़ाहिर है उन्होंने कोशिश तो बहुत की है, थ्रू कोई उन्होंने ज़रिया छोड़ा नहीं है कि नवाज शरीफ और बाकी लोगों को उन्होंने यकीन दिलाया कि आप मुझे एक्सटेंशन दे दें। लेकिन अभी तक गवर्नमेंट के ऊपर ये प्रेशर बहरहाल मौजूद है कि या तो बाजवा साहब की मर्ज़ी का जो चीफ ऑफ स्टाफ है वो लगाया जाए या बाजवा साहब को 6 महीने की एक्सटेंशन दे दी जाए। अब जो हमारे ज़राए हैं, जो मुसद्दक़ा ज़राए हैं, वो ये बता रहे हैं कि अगर अल्लाह ने चाहा
تو باجوہ صاحب کی یہ کوشش ہے کہ وہ جنرل اظہر عباس کو چیف آف آرمی اسٹاف لگا دیں گے. اس کے کبھی امکانات ہیں، بلکہ ہمارے ذرائع جو ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ مبارکباد کا ٹویٹ ابھی سے کر سکتے ہیں کہ اگر 6 مہینے کی ایکسٹینشن باجوہ صاحب کو نہ دی گئی اور انہوں نے ایکسٹینشن نہ لی تو پھر جنرل اظہر عباس جن کا تعلق چکوال سے ہے وہ اگلے آرمی چیف ہوں گے. اب اس میں ہم اگلے پروگرام میں آیا تھا کریں گے کہ امریکہ اور سعودیہ کو کیا مسئلہ ہے اس آرمی چیف کی تعیناتی میں. چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان کا ہوتا ہے، لیکن وہ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں ان کی لائکنگ ڈس لائکنگ جو ہوتی ہے وہ کیوں ہمیں ہوتی ہے. یہ ہم اگلے انشاءاللہ پروگرام میں آپ کو بتائیں گے. فی الوقت کے لیے آپ کو یہی بتاتا چلیں کہ اگر گورنمنٹ کے اوپر یہ پریشر ڈال کے چاہے وہ کسی کا بھی ہو، جنرل باجوہ صاحب نے 6 مہینے کی ایکسٹینشن نہ لی، بظاہر یہ ہے کہ وہ الوداعی دورے کر رہے ہیں، اس بات کو ڈینائی کر رہے ہیں، لیکن اندرون خانہ جو ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ بہرحال گورنمنٹ کے اوپر ان کی ایکسٹینشن کا بھی پریشر ہے، اور نئے آرمی چیف کا جو ہے وہ زیادہ کبھی امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ کے اوپر باجوہ صاحب کا پریشر ہے کہ آپ میری مرضی کا اگلا چیف آف اسٹاف لگا دیں، جن کا نام ہے جنرل اظہر عباس. اگر باجوہ صاحب کو یہ ایکسٹینشن نہ ملی تو جنرل اظہر عباس ول بی دا نیو اپ کمنگ چیف آف اسٹاف جو ہے وہ جنرل اظہر عباس ہوں گے. یہ تھے آج کا پروگرام. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ناصر.